Good morning, students. We have started chapter number 7, that is the land of dense forest. हमने इस चैप्टर में देखा था कि डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, यहाँ की मरीन लाइफ कैसी होती है, वाइल्ड लाइफ कैसी होती है, ह्यूमन हैबिटेशन, लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ये जो रीजन है ये 10 डिग्रीज़ नॉर्थ और 10 डिग्रीज साउथ ऑफ इक्वेटोरियल रीजन में पड़ता है। ठीक है, अब हमने यहाँ का क्लाइमेट देखा था। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है क्योंकि डायरेक्ट सनरेज यहाँ पर, सनलाइट यहाँ पर 12 महीना एक जैसी पड़ती है, बहुत तेज़ पड़ती है, इसलिए यहाँ पर पर्सिपिटेशन और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सन जो है वो हमेशा इक्वेटोरियल के ऊपर ही रहता है और यहाँ पर 12 महीना सनलाइट आती है, जिसकी वजह से ये जो फॉरेस्ट है ये हमेशा ही गर्म होता है। इट इज़ ऑलवेज हॉट। ओके, और इसमें कौन सी कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स हैं बिलोंग करते हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील एक्सेट्रा, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया, ग्यूना, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मलेशिया, इंडोनेशिया, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। नाउ टुडे विल सी वेजिटेशन, कि वहाँ पर वेजिटेशन कैसी होती है। दिस रीजन रिसीव्स ऑप्टिमम सनलाइट एंड हैज़ डेली पर्सिपिटेशन, मतलब यहाँ पर रोज़ पर्सिपिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया था पर्सिपिटेशन, धूप, गर्मी, बहुत तेज़ गर्मी और बहुत प्यास लगती है बार बार। दैट इज़ वाई अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द वर्ल्ड प्लांट आर इन दिस एरिया इवन दो दिस रीजन ऑक्यूपाइज only 6% of the total land area on earth। ये जो डेंस फॉरेस्ट है ये खाली 6% है हमारी अर्थ पर, तो फिर भी उसके बावजूद भी जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं वो इसी एरिया में है। ठीक है, द ट्रीज़ इन दिस फॉरेस्ट बेयर फ्रूट्स एंड शेड लीव्स बट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। ठीक है, यहाँ के जो ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, वो अलग अलग तरह के फ्रूट्स उगते हैं यहाँ पर, लेकिन वो पूरे साल अलग अलग टाइम पर और अलग अलग साल में उगते हैं। मतलब अगर इस साल ये उगा है तो अगली साल दूसरा फ्रूट उगेगा। ठीक है, ड्यू टू दिस ऑटम नेवर कम्स इन दिस रीजन, और इस वजह से यहाँ पर कभी भी ऑटम नहीं आता। These forests are therefore also evergreen forests. These are also called evergreen forest क्योंकि यहाँ पर हमेशा प्लांटेशन होता है, यहाँ पर हमेशा ग्रीनरी होती है, इसीलिए इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट का भी नाम दिया गया है। The trees in these forests grow in several layers and taller trees spread their branches forming a canopy at the top। इसमें क्या होता है, बहुत लंबे लंबे ट्रीज़ उग जाते हैं और ऊपर जाकर ये कैनपीज़ में बन जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से जॉइंट हो जाते हैं, तो एक छतरी सी बन जाती है ऊपर। दिस प्रिवेंट्स सनलाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू, और इसके वजह से क्या होता है कि वो जो कैनपीज़ बनती है, जो छतरी सी बन जाती है, उस वजह से सनलाइट नीचे तक कम पहुंचती है। द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट इज़ कवर्ड विथ श्रब्स, स्मॉलर ट्रीज, क्रीपर्स एंड एक्सेट्रा। जो फ्लोर है वहाँ पर श्रब्स, छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं ना, जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें श्रब्स बोला जाता है। स्मॉलर ट्रीज़ जो हमारे नी तक होते हैं वो स्मॉलर ट्रीज़। क्रीपर्स जो ज़मीन पर ही होते हैं, वो बड़े नहीं होते हैं। ओके, उनके स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और वो बिल्कुल ज़मीन पर ही फैलते हैं। वो ट्रीज़, क्रीपर्स किसको बोलते हैं, जो बिल्कुल ज़मीन पर फैलते हैं और वो बड़े स्ट्रेट खड़े नहीं होते हैं। इस तरह के प्लांट्स भी वहाँ बहुत देखने को मिलते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फर्न्स आर ऑल्सो फाउंड इन अबेंडेंस इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट। सम कॉमनली फाउंड ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर लियानास, कैपोक, बैम्बू, कोकोनट, फर्न्स, फिलोडेंड्रास एंड ब्रोमेलिड्स एक्सेट्रा। तो इस तरह के ट्रीज़ जो हैं वो इस एरिया में देखने को हमें मिलते हैं। ओके, नाउ लिटिल थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे। द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव्स नो सनलाइट, फॉल्स, नो, वहाँ पर हमेशा सनलाइट होती है। द इक्वेटोरियल रीजन इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, तो यस, वहाँ पर हमेशा गर्मी होती है।
द इक्वेटोरियल रीजन एक्सपीरियंसेस नो सीज़न, यहाँ पर कोई सीज़न नहीं होता, यहाँ पर 12 महीना सन गर्मी ही होती है, ना यहाँ ऑटम होता है, ना मानसून होता है और ना ही ठंड होती है। द इक्वेटोरियल रीजन हैज़ नो एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, फॉल्स। नाउ वी सी, यहाँ की हम वाइल्ड लाइफ देखते हैं वो कैसी होती है। द लश ग्रीन evergreen forests are home to a variety of wild animals, especially the three dwelling animals like monkey, chimpanzee, gorilla, squirrels, flying foxes and etc. ठीक है, ये जो एनिमल्स हैं वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वाइल्ड एनिमल्स होंगे। वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट में ही ज़्यादातर हमें मिलते हैं। और यहाँ पर ड्वेल्डिंग, जो प्लांट्स में रहते हैं ना, जिन एनिमल्स को प्लांट्स में रहने की आदत होती है, उस तरह के ही एनिमल्स यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। द एक्वेटिक लाइफ ऑल्सो थ्राइव्स इन द फॉर्म ऑफ क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, स्नेक, टर्टल, फिश एंड अदर्स। बर्ड्स एंड इंसेक्ट ऑफ अ ग्रेट वेराइटी आर ऑल्सो फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पर सब तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। नाउ वी सी द ह्यूमन लाइफ, यहाँ की ह्यूमन लाइफ कैसी है। द रीजन इज़ थिनली पॉपुलेटेड ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, यहाँ के जो क्लाइमेट है वो 12 महीना बहुत गर्मी होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं। ओनली फ्यू नोमैडिक ट्राइब्स लाइक पिग्मीज ऑफ जेरी, सेमेंग्स ऑफ मलेशिया एंड कुबस ऑफ सुमात्रा लिव इन दिस फॉरेस्ट। ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन फूड गैदरिंग, हंटिंग एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। वो लोग नोमैडिक लाइफ जीते हैं, मतलब एक जगह पर पूरे साल नहीं रहते, वो अपनी जगह को चेंज करते हैं। और वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मतलब वो अपनी खेती बाड़ी भी दूसरी जगह करते रहते हैं, एक जगह वो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है। और उनका पूरा दे आर डिपेंडेंट फूड गैदरिंग, उनको खाना मिल जाता है तो वो रह जाते हैं, अगर उनको खाना नहीं मिलता तो फिर वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। दे क्लियर पीसेज ऑफ फॉरेस्ट एंड डू कल्टिवेशन देयर फॉर अ फ्यू हार्वेस्टिंग सीजन्स। ठीक है, थोड़े सीज़न में वो हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, यानी बीज बो लेते हैं, वो उग जाता है, खा लेते हैं, फिर अपनी जगह दूसरी जगह चले जाते हैं। आफ्टर द लैंड लूजेस फर्टिलिटी दे मूव टू अ न्यूअर रीजन्स। ठीक है, जैसे ही उसकी खेती ख़त्म हो जाती है, उनकी जैसे सीज़न ख़त्म हो जाता है, फिर वो अपनी दूसरी जगह चले जाते हैं। मलेरिया इज़ द डेडलीस्ट डिजीज़ ऑफ दिस रीजन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मलेरिया होता है इस रीजन में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीमारी जो है वो मलेरिया की फैलती है। फास्ट एंड फैक्ट, मोर देन 2000 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज आर फाउंड इन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, 2000 से भी ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी है बटरफ्लाइज़ की। समझ में आया? तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं आपको इसकी PDF और रिवीजन वीडियो भी भेजूँगी, वो आप देख लीजिए। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।